संत श्री आशाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस के अवसर पर उनके अनुयायी द्वारा विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस हरिनाम संकीर्तन यात्रा में शामिल हुए, जहां एक और झाबुआ से आए श्रद्धालु आदिवासी नृत्य करते हुए यात्रा में चल रहे थे। वहीं आसाराम बापू की तस्वीर और चरण पादुका के ऊपर लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। यात्रा कलश चौराहा परदेशीपुरा से होते हुए अटल द्वार तक पहुंची। इस बीच भक्तों ने जगह जगह मंच लगाकर विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। दरअसल आज की तिथि को पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार हुआ था, अर्थात उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए पदाधिकारी ने कहा कि लोग इस महान लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के विषय में जाने और संतों का मार्गदर्शन पाकर स्वयं भी आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों में जीवनोपयोगी सामग्रियों का वितरण भी किया जाता है, जिससे लोगों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक निष्काम कर्मयोग की भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि बापूजी की निर्दोषता के अनेकों ठोस प्रमाणों के होते हुए भी आज उन्हें भले ही एक षड्यंत्र के तहत पिछले 10 सालों से जेल में रखा गया है, लेकिन बापूजी की प्रेरणा से समाज सेवा के विभिन्न कार्य सदैव चलते ही आ रहे हैं। बापूजी को जानने मानने वाली धर्म संस्कृति प्रेमी जनता जानती है कि युवा धन सुरक्षा अभियान, मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को संयमी बना देने वाले 85 वर्षीय वयोवृद्ध संत का जीवन कैसा होगा। उन पर लगाया गया आरोप बोगस है। नारायण पिता नारायण, नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। आज पूज्य श्री संत श्री आसाराम बापू जी का 59वां साक्षात्कार दिवस है। आज के दिन बापू जी को मध्याह्न 2:30 बजे आत्म साक्षात्कार दिवस हुआ था। यह एक ऐसा दिवस है, बिरले इस धरा पर बिरले लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन 1.5 करोड़ लोगों का जन्म होता, मगर साक्षात्कार दिवस तो विश्व में कभी कभी ये घटना घटती है। और बापू जी संकल्प करके गए हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा और बनकर ही रहेगा, और वह दिख भी रहा है। हम सब उसमें सेवा कार्य में लगे हुए हैं और हम समाज को यह कहना चाहते हैं कि बापूजी के जो 10,000 घंटों की जो प्रवचन सत्संग जो बापूजी ने दिया हुआ है उसका लाभ लेना चाहिए और हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए। हरिओम हरिओम। बापूजी का आज आत्मा साक्षात्कार दिवस है। यह आत्मा साक्षात्कार दिवस कभी कभी ऐसे महापुरुषों का आता है और वह करीब कलयुग में बापूजी ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार किया है। और आज पूरे देश में पूरे विश्व में बापूजी के साधकों द्वारा बापूजी का आत्मा साक्षात्कार दिवस मनाया जा रहा है। जन्म दिवस तो हर कोई व्यक्ति मनाता है अपना, परंतु साक्षात्कार कोई महापुरुष प्राप्त करता है। बापूजी का 59वां साक्षात्कार दिवस है। हम सब पूरा इंदौर शहर आज रोड पर आया हुआ है। हम सब न्यायपालिका से ये प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र रिहाई हो। हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे, और ये जो भी है ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। तो इसलिए हम सब हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, भंडारे चल रहे हैं, फ्रूट वितरण चल रहे हैं। ये सब इसी उपलक्ष्य में कि आज के दिन हमारे गुरुदेव को भगवान से साक्षात्कार हुआ था, तो आज 59वां साक्षात्कार दिवस है। तो हमारी यही अपील है न्यायपालिका और सबसे कि शीघ्र से शीघ्र रिहाई हो जाए। इसीलिए आज हम सब रोड पर उतरे हैं और ये यात्रा निकाल रहे हैं। झाबुआ से हूँ और मेरे गुरुदेव निर्दोष है, इसीलिए कि जब उसकी जवानी में वो त्यागी रहे तो बुढ़ापे में ये काम कर ही नहीं सकते। और कहाँ से कहाँ तक भी चैलेंज करने की बात करें तो हम हृदय से हमारे बापूजी को जानते हैं और दिन रात बापूजी की कुटिया के द्वार से पांडाल तक लोग मतलब उपस्थित रहते हैं। पूरे षड्यंत्र के साथ मेरे गुरुदेव को पूर्ण रूप से फंसाया गया है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसमें कोई दो मत नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्यायपालिका से ये निवेदन करना चाहता हूँ
कि कोरोना काल में आपने इतने खूनियों को, कैदियों को और महान डाकू थे और राष्ट्रद्रोही थे उनको छोड़ा और गुरुदेव को मतलब एक बेल तक नहीं दी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। जबकि कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा गया तो कम से कम बेल तो देना चाहिए। कानून तो मतलब आपकी जो पैरवी कर रहा वो तो होता रहेगा। तो कौन सा कानून है कि हमारे गुरुदेव को बेल नहीं दी जा रही है? ये बहुत बड़ा अन्याय है। देखिए, मैंने 1996 से बापूजी से जुड़ा हुआ हूँ और 1999 में मैंने इलाहाबाद कुंभ के अंदर दीक्षा ली थी। और आज जो भी कुप्रचार बापूजी के अगेंस्ट में चल रहा है वो सब बकवास है। बापूजी कहीं ऐसे इस तरह के कोई वो नहीं है। मैं पर्सनली, मेरी दुकान पर बापूजी 3 बार आ चुके हैं और मेरे घर आ चुके हैं बापूजी 2 बार। मुझे तो आज तक इतने 25-26 सालों में कभी नहीं महसूस हुआ कि इस तरह की कोई वो है। बड़ा जो है सुरमा जेल से बाहर आ चुके हैं और आसाराम बापू जैसे योग के संत, क्या किस तरह की पीड़ा मन में? ये किसी षड्यंत्र के तहत, आप भी जानते हैं, आज 10 सालों में बापूजी को एक दिन की भी जमानत नहीं मिली, ना एक दिन की कोई बेल मिली, ना कोई पैरोल मिला। ये षड्यंत्र ही है। नहीं तो क्या बताओ, कितने आतंकवादियों को छोड़ दिया है, तो फिर बापूजी कोई आतंकवादी तो नहीं है। उससे बड़े एक नागरिक होने के नाते सरकार से क्या अपील करेंगे आप इस मामले? बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें, बस यही सरकार से गुजारिश है। देखने को मिल रहा है।